हेलो बच्चों, जैसे कि हम आप लोग के लिए क्लास 11th और क्लास 12th दोनों की वीडियो रेगुलर अपलोड करने जा रहा हूं। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूँ। सो देखिए, आज हम क्लास 11th के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आने जा रहा हूँ, जो है नोमेनक्लेचर। बिना नोमेनक्लेचर के ऑर्गेनिक अधूरा है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सबसे बेहतरीन टॉपिक होता है जिसका नाम है नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे नोमेनक्लेचर। देखिएगा, नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कल्पना नहीं कर सकते। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर, और उससे पहले हम आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है, देखिएगा, इट इज द study of hydrocarbons and their derivatives। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स के स्टडी करते हैं हम लोग इस चैप्टर में। जैसे कि देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ इट इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड उसके डेरिवेटिव्स। रही बात ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन क्या है और ये डेरिवेटिव्स उसका क्या होते हैं। तो देखिएगा, हम सबसे पहले, जैसे कि आप जानते होंगे एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ से किया जाएगा क्या, एक हाइड्रोजन को निकालेंगे। एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, और रिमूव करेंगे तो यहाँ पर सब मान लेते हैं, जोड़ देते हैं क्या, कोई ग्रुप जोड़ देते हैं। जैसे कि OH एल्कोहल का ये फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ से हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा CnH2n+1। इसी में हम लोग ऐड करने जा रहे हैं क्या, OH। तो OH यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका क्या, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, और ये आपका है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा एटम है, कार्बन का है और क्या, हाइड्रोजन का है। तो ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, और उसी से जो भी बनते हैं और भी ग्रुप उसे कहा जाता है क्या, स्टडी ऑफ क्या, देयर डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं क्या हुआ, यहाँ पर देखेंगे क्या, ये हो गया क्या आपका हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स। जैसे कि उसी में मान लेते हैं ये ग्रुप हो गया, यहाँ पर लिख देता हूँ एल्कोहल, ये एल्कोहल हो गया, और यहाँ पर मान लेते हैं एक हाइड्रोजन को निकाल करके ऐड कर देते हैं COOH। ये फंक्शनल ग्रुप होता है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो आपको हम आगे अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ आपके पास ये बचा था एक हाइड्रोजन निकालने के बाद, अब इसी में क्या ऐड करने जा रहे हैं, COOH। तो COOH क्या ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। मान लेते हैं यहाँ पर ऐड कर देते हैं NH2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, CnH2n+1, और इसी में क्या लगा देना है, NH2। तो ये हो गया आपका क्या करके अमाइन,
यानी ये सब जो बना हुआ है ये हाइड्रोकार्बन से ही बना हुआ है। तो जो हाइड्रोकार्बन से बनता है उसी को कहा जाता है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, राइट। तो हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं सबसे पहले क्या हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं। तो हाइड्रोकार्बन यानी ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनता है उसे कहा जाता है क्या, हाइड्रोकार्बन्स। जैसे कि यहाँ पे नाम में इसका डिफरेंस है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और कार्बन मीन्स कार्बन। यानी ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनता है उसे कहा जाता है क्या, हाइड्रोकार्बन्स, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन क्या होगा। यानी द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोजन एंड कार्बन atoms is called hydrocarbons, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने देने जा रहा हूं, मीथेन नाम सब लोग सुने होंगे, फार्मूला होता है क्या, CH4। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख देता हूँ, कार्बन। ये आगे आपको क्लियर करेंगे कि स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे हम लोग लिखते हैं। अभी फिलहाल देखिएगा ये हम लोग का भी टारगेट ये है कि हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा ये जो कंपाउंड है मीथेन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। यानी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलने से, अभी आपको मैंने बताया कि जो कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है उसी को कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। तो देख लीजिए ये क्या, ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, इसके अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा है, मतलब ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। उसी प्रकार से एक होता है इथाइलिन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इथाइलिन का फॉर्मूला होता है C2H4, राइट। जिससे कि देखिएगा यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ C⸻C। ये कैसे डबल बॉन्ड यहाँ पर हो रहा है, कैसे सिंगल बॉन्ड हो रहा है, आपको आगे क्लियर सब किया जाएगा। आप ध्यान से सिर्फ इस वीडियो को रेगुलर देखते जाइएगा। ये भी कंपाउंड में आप देख रहे हैं क्या, सिर्फ और सिर्फ क्या, कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसके अलावा और कुछ चीज़ भी नहीं देख रहे हैं आप। इसलिए मतलब क्या हुआ, ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिएगा तो एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। क्या यह हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, आप खुद बताइए। देख रहे हैं क्या, इसमें कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 2 है, मतलब क्या, इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसके अलावा और कुछ भी चीज़ नहीं है, मतलब ये क्या, हाइड्रोकार्बन भी हुआ, ठीक है। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा, C⸻C। यहाँ पर एक हो जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हो जाएगा हाइड्रोजन। ये भी एक प्रकार का क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हालांकि आपको हाइड्रोकार्बन आपको बताने जा रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, देखिएगा, ये नोट करिएगा। चलिएगा अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन। देखो तो ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, एक और एग्जाम्पल देखिएगा, बेंजीन। आप लोग सब जानते होंगे बेंजीन के बारे में। कार्बन किसका होता है 6 और हाइड्रोजन भी होता है क्या 6, ठीक है। इसमें भी सिर्फ और सिर्फ क्या, हाइड्रोजन और कार्बन ही है, मतलब ये भी क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन ही हुआ एक। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। आप जानते होंगे इसमें कार्बन 6 को इस प्रकार से अरेंज किया जाता है, ठीक है। और हर कार्बन के बीच में क्या होता है, हर कार्बन के अल्टरनेट में, यानी अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और क्या, सिंगल बॉन्ड। और वैलेंसी पूरा करने के लिए हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन लगा दिया जाता है। ये हो गया आपका क्या, बेंजीन। इसमें भी आप क्या देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्बन है और क्या, हाइड्रोजन है। इस बेंजीन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी हर कॉर्नर पर क्या है,
कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और हर कार्बन यहाँ देखिए, हर कार्बन यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। एक और क्या हो गया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर छुपा होता है जो इसको वैलेंसी को इसको सेटिस्फाइड करता है, ठीक है। तो बेंजीन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या बेंजीन के फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिएगा ये भी हुआ बेंजीन का ही फॉर्मूला, आप ऐसे लिखिए चाहे जैसे भी लिखिए, ये भी क्या हो गया आपका हाइड्रोकार्बन ही हो गया, ठीक है। मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, बेंजीन है। इसमें आपको कार्बन नज़र नहीं आ रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर हर एंड और हर बेंड पर क्या होता है, कार्बन छुपा होता है। और इस सर्कल के द्वारा यहाँ पर बॉन्ड, इस तीनों बॉन्ड को लिखा जाए, क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है हमेशा क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है, ठीक है। तो बेंजीन का ये हो गया ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक होता है क्या, साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन भी जो होता है हाइड्रोकार्बन का ही एग्जाम्पल है, साइक्लो एल्केन। इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला जो होता है एल्कीन जैसा ही होता है। जैसे एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n, उसी प्रकार से साइक्लो एल्केन का भी फार्मूला होता है। लेकिन साइक्लो एल्केन क्या होता है, साइकिल में रहेगा, मतलब क्लोज चेन में रहेगा। जैसे कि देखिएगा हम यहाँ पर लिखूंगा क्या, अब आप खुद सोचिए साइकिल बनाना है तो कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए, 2 कार्बन नहीं हो सकता, एक कार्बन से आप साइकिल नहीं बना सकते हैं, 2 कार्बन से भी आप साइकिल नहीं बना सकते। क्या 3 कार्बन से साइकिल बन सकता है, क्या बिल्कुल बन सकता है, देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम आपको कितना कार्बन लेना पड़ेगा, 3 कार्बन लेना पड़ेगा। तो n का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर कितना है, 3 है, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा उसमें डालिए, तो C3H क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे स्ट्रक्चर फॉर्म में, कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा 3 कार्बन है, तीनों कार्बन को इस प्रकार से ट्रायंगल के जैसा लिखनी और तीनों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, यहाँ लिख, ठीक है। साइक्लो है, नाम है क्या साइक्लो, तो साइकिल में रहेगा। एल्केन है मतलब सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब हाइड्रोजन कितना है, 6 हुआ। मान लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन कितना भी है, नहीं देखेंगे हम लोग, यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हैं कहाँ पर कितना हाइड्रोजन बैठेगा। हम लोग जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितना होता है, 4, यानी कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो आप खुद देख सकते हैं कार्बन यहाँ पर कितना बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड बना रहा है। कितना घट गया, 2 घट रहा है, इसलिए यहाँ पर जितना घटेगा बॉन्ड उतना हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। उसी प्रकार से आप एक कार्बन को भी देख सकते हैं कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2, कितना घट गया, 2। यहाँ पर भी आप 2 हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 2, 1 और 2, तो यहाँ पर भी आप 2 हाइड्रोजन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो, इसका नाम हो गया, 3 कार्बन क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है, इसलिए साइक्लो तो ये रह गए क्योंकि साइकिल में है, और 3 कार्बन है तो प्रोप, और ये नहीं लगा देंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड। ये आपको आगे बताएंगे कि इसका नाम कैसे लिखा जाता है, या आप चाहेंगे तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सिर्फ ट्रायंगल बना दीजिए, ट्रायंगल बना देंगे हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ये भी होगा, दोनों सेम ही है, मतलब यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। आप यहाँ पर देखिए कार्बन जो है कितना बॉन्ड बना रहा है, रही बात यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होगा, तो पहले गिन लीजिए कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 और 2 घट रहा है, मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये जो कार्बन है 2 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन छुपा हुआ है। उसी प्रकार से ये भी होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल है क्या, साइक्लोब्यूटेन। इसका जो फार्मूला हो जाएगा C4H8। अब यहाँ पर देखें 4 कार्बन साइकिल में रखना है, तो 4 कार्बन किस प्रकार से रखेंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना, क्वाड्रिलेटरल की तरह देख लीजिए, ठीक है। और ये बात हाइड्रोजन कहाँ पर कितना, तो देख रहे हैं कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 और 2, इसका मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएगा। फिर आप यहाँ पर खुद बता सकते हैं कि यहाँ पर कितना हाइड्रोजन बैठेगा, तो गिन लेंगे हम लोग क्या बॉन्ड, ये कार्बन कितना बना रहा है, तो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, जैसे कि देखिएगा 1 और 2, मतलब यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होगा। उसी प्रकार से यहाँ भी 2 हाइड्रोजन होगा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। या इसी को आप चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। या आप ले लीजिए क्या साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, तो क्या नहीं बन जाएगा, बनाइए खुद से, वीडियो को स्टॉप करिए और खुद से ये बनाइए। जैसे कि देखिएगा C5H10 हो जाएगा। अब इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो पहले यहाँ पर देख लीजिएगा 5 कार्बन को रखना है, 5 को आप कैसे भी रख लीजिए और इसको बाउंड कर दीजिए,
यानी साइकिल के फॉर्म में इसको रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर रही बात हाइड्रोजन कहाँ पर कितना बैठेगा, आप खुद से अब हाइड्रोजन बैठा सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर क्या, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है मतलब 2 हाइड्रोजन घट गया, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है मतलब यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है यहाँ मतलब यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, ये भी कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, और ये भी कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है। सो बच्चों यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आएगा। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा क्या आपका साइक्लोपेंटेन, ठीक है। एक और इधर देखिएगा, इधर हम साइड में लिख रहा हूँ, आप नीचे से ही लिखिएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो क्या हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6H क्या 12, साइक्लो क्या हेक्सेन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन का जो फॉर्मूला है C6, ये भी हाइड्रोकार्बन ही है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन को इस प्रकार से अरेंज कर दीजिए, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड जुड़े क्योंकि एल्केन है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, राइट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 हाइड्रोजन होगा, आप खुद अब आप इसको जान गए होंगे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कैसे आ गया, ठीक है। या आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया आपका क्या साइक्लोहेक्सेन, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग देखें एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि देखिए तो एक होता है एंथ्रास नैप्थेलिन, देखिए एग्जांपल एक और है क्या नैप्थेलिन, नैप्थेलिन जो है ये भी हाइड्रोकार्बन का ही एग्जांपल है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका होता है क्या ये डबल बेंजीन रिंग, मतलब आपको अब नज़र आ रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है कार्बन है और क्या है हाइड्रोजन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कितना कितना कार्बन है, कितना कितना कार्बन नहीं है, ठीक है ना, ये सब कार्बन ही है। जहाँ पर जितना वैलेंसी घटेगा उतना ही हाइड्रोजन वहाँ पर होगा, इसको बोलते हैं नैप्थेलिन। इसका फॉर्मूला क्या होता है गिन सकते हैं आप, कार्बन इसमें क्या हो गया 6 और 4 10 हो गया कार्बन, ठीक है। और यहाँ पर गिन सकते हैं आप हाइड्रोजन कितना हो गया, तो 1 2 3 4, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है, गिन लीजिए आप 1 2 3 और 4 बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, इसलिए यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। तो कितना हाइड्रोजन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 10 कार्बन और क्या हो गया 8 हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया आपका क्या नैप्थेलिन का फॉर्मूला, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसमें भी आप देख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये भी एक प्रकार का क्या है हाइड्रोकार्बन ही है। एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, जिसे कहते हैं एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, इसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्या देख लीजिए, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 ठीक है। अब यहाँ पर भी आप गिन सकते हैं कितना कार्बन हो गया, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 14 कार्बन 10 क्या हाइड्रोजन होगा। ये भी एक प्रकार का क्या है हाइड्रोकार्बन का ही एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से आप सीख गए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब जैसे कि आपको हम बताएंगे हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन जो होंगे, हाइड्रो क्या कार्बन जनरली 2 प्रकार के हम लोग जानते हैं। एक होता है क्या, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एक होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन क्या हाइड्रोकार्बन, और एक होता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। नीचे से लिख रहा हूँ हाइड्रो क्या कार्बन,
ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो ये है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, तो इसको लिखते हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन क्या, हाइड्रो क्या, कार्बन। हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है। जैसे कि इसमें देखें क्या, जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है वो विदाउट रिंग रहेगा, रिंग में नहीं रहेगा, और इसका नाम है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, मतलब क्लोज रहेगा। इसका मतलब रिंग में रहेगा, यानी विथ क्या, रिंग, यानी जो रिंग में रहेगा उसे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा, और जो बिना रिंग के रहेगा उसे कहा जाएगा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो अब आपको हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं, जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है वो 2 प्रकार का होता है। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होता है। एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड क्या, हाइड्रोकार्बन, और एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जैसे एल्केन इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एल्केन एक प्रकार का क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें सिंगल बॉन्ड कंटेंट रहता है, सिंगल बॉन्ड इसमें रहता है। आप जानते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसका एग्जाम्पल हो गया सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, क्या हो गया, एल्केन। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है एल्कीन, जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड, और एक होता है क्या, एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, एल्काइन में जो होते हैं ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी एल्कीन और एल्काइन जो है क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। अब रही बात क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।